जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। मैंने आपसे कहा था कि फिटनेस गुरु हमारे साथ होने वाले हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदिल परवेज। उनको कहते हैं वेलकम। हेलो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं महविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मौसम कैसा है? बारिश रुकी कि नहीं रुकी? जी बारिश तो आज तो थम गई है, लेकिन मौसम एज यूजुअल वो थोड़ा सा है क्लाउडी है। और मुझे लग रहा है कि इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स फिर शायद बारिश हो जाए। ओहो, मतलब इस लेकिन वक्त मतलब अभी भी लेकिन ये कि बस हम यही दुआ करेंगे कि वैसी ना हो जैसे पहले भी थी, क्योंकि लोगों का काफी नुकसान हुआ है और काफी जगह पे जो है वो चीजें डैमेज हुई हैं। हाँ। और फाइनेंशियली और इवन के जो है लाइफ लॉसेस भी काफी हुए हैं। तो बस अल्लाह ताला खैर रखे, खैर की बारिश हो अगर हो तो। लेकिन मैं तो ये दुआ करूंगा कि ना हो अपना, तो ज्यादा बेहतर है। जो चीजें पुरानी डैमेज हो चुकी हैं वो रिकवरी के फेज में आ जाएं और वो सारी चीजें प्रॉपर हो जाएं, पानी सूख जाए, लोग रिकवर हो जाएं, तो ज्यादा बेहतर है अभी फिलहाल कराची के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। और वैसे ही मतलब ये इस वक्त तो ये भी प्रॉब्लम है कि एक हुकूमत की तरफ से जो थोड़ा सा मतलब जो जितना ध्यान देना चाहिए था पानी निकलवाने पे और इन सब चीज़ों के ऊपर वो नहीं है। फिर दूसरी चीज़ एक आदिल ये भी है कि हमारे शहर जो है ना वो इतनी ज़्यादा बारिशों के लिए कुछ बने भी नहीं है। उनकी जो प्लानिंग की गई है वो उस तरह की नहीं है कि मतलब इतनी ज़्यादा एकदम से बारिश हो तो किस तरह से उसके पानी निकाला जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह। तो ये भी एक थोड़ी सी चीज़ ज़रूरी होती है कि शहर जब बन रहे होते हैं, अब चूंकि इतने पुराना शहर हो चुका है तो और उतनी ही पुरानी सारी ये सिस्टम्स वगैरह हैं, तो उसमें ख़राबियाँ आती हैं। कुछ अपनी तौर पे आवाम को भी ये देखना चाहिए कि जो हम कचरा फेंक देते हैं इधर उधर जाके, वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आते हैं। और दूसरी तरफ फिर हुकूमत भी है, उसको भी देखना चाहिए कि सफाई कैसे करनी है। जी जी बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुका है हमारा कराची का। और कुछ जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो सिटी या फिर ये जो मुल्क है, ये खास तौर पे जो हमारा शहर है, ये अल्लाह ताला चला रहा है। और मैं यही दुआ करूंगी अल्लाह ताला चलाता रहे इसी तरीके से। लेकिन ये कि बहुत बुरा हाल है इन चीजों का ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर आप मैन पावर की बात करें कि हम इंसानों ने क्या किया, तो हम इंसानों ने इस शहर के साथ बहुत बुरा किया। और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है हमारा ना। और इवन के मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ मेरे शहर की बात है, ये ओवरऑल इवन के साउथ ईस्ट एशिया जो भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर यही हाल होता है। जो इवन के इंडिया में भी मेरे ख्याल से कुछ जगह ऐसी होंगी, इवन के लाहौर में स्लम्स हैं जहाँ पर जो है वो अगर ज्यादा बारिश हो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है लोगों का। तो बस ये है कि अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि ऐसी जो हमारी बर्दाश्त हो उतना हमें दे। ठीक है, तो इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह ताला जो है वो हमारी दुआओं को कबूल करेगा और हमें जो है मजीद लोगों को नुकसान से बचा ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह जी, तो आदिल आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं? अच्छा, टॉपिक से पहले मैं एक बहुत सैड न्यूज है। एक और बॉडी बिल्डर था इंडिया का, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था, सतनाम खतरा नाम था उसका। और वो यस्टरडे जो है वो उसकी डेथ हो गई है और उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। तो मैंने सोचा था कि ये उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं, अपने लिसनर्स को बताऊं कि अगेन जो है वो हर साल जो है इवन के बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, रिच पियाना का नाम शायद किसी ने सुना हो, और एक दो और बॉडी बिल्डर्स थे बहुत मशहूर, जिनको लोग जो इन्फ्लुएंसर्स थे, लोग उनको फॉलो करते थे, उनकी डाइट प्लान, उनकी एक्सरसाइज की रूटीन, वो क्या खाते हैं, क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते थे। लेकिन वो सडन हार्ट अटैक हुआ उनको, या फिर वो सोते सोते ही जो है वो उनकी डेथ हो गई है। तो ये बहुत ज्यादा आजकल जो है जिस तरह का लाइफस्टाइल हो रहा है, हम सब इनके फिटनेस में रहते हुए भी फिट नहीं है लोग। जैसे कि जितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स थे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स थे, फिटनेस एथलीट्स थे, लोग इनको देखते थे कि यार ये बंदा कितना फिट है,
ये तो अभी मतलब कि आप अगर किसी फिट बंदे को देखें तो आप बोलेंगे कि यार ये तो काफी एक्टिव होगा, इसको कोई बीमारी भी नहीं होगी, ये तो बिल्कुल फिट होगा। आपको दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि वो बंदा हार्ट अटैक से मर गया, उसकी चोकिंग हो गई, पता नहीं और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये ल्यूक सैंडो नाम था एक बॉडी बिल्डर का, वो भी इसी सडन हार्ट अटैक हुआ या उसको क्या, वो अपने घर में जो है वो मुर्दा पाया गया। और एक और बॉडी बिल्डर था बहुत मशहूर था, वो भी ऐसे ही, वो 27 साल का लड़का था। अभी ये जो सतनाम खतरा जो है जिसकी डेथ हुई है, ही इज जस्ट 31, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यंग बॉडी बिल्डर्स जो हैं इंडिया पाकिस्तान में खास तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो, ये तो मैं बहुत बड़े नाम दे रहा हूँ, जो ल्यूक सैंडो की बात की, रिच पियाना की बात की, या एक दो और बॉडी बिल्डर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी डेथ हुई है, या फिर फिटनेस के जितने भी लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो तो हम उनको जानते हैं। पाकिस्तान इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो मिस गाइडेंस और गलत उनको पता नहीं होता कि क्या चीज उनकी बॉडी पे क्या रिएक्ट कर रही है, और वो स्टेरॉइड्स के चक्कर में या शॉर्टकट के चक्कर में आते हैं, और वो फिर जो है वो अपने ऊपर का जिस्म तो शायद वो बना पाए, लेकिन वो इंटरनल ऑर्गन्स को अपना डैमेज कर लेते हैं। तो मैं जो भी मेरे लिसनर्स हैं या फिर जो भी फिटनेस से प्यार करते हैं और इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं या फिर अपना रहे हैं, तो उनसे मैं अगेन यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो स्टेरॉइड्स वगैरह से बचें। और अगर आप कोई कंपटीशन लेवल पे करना चाह रहे हैं तो करें, तो आप अगर कर भी रहे हैं तो प्लीज 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 उसकी प्रिस्क्रिप्शन करके करें, किसी डॉक्टर से रुजू करें, चेक करें कि मेरी बॉडी पे क्या रिएक्शन हो रहा है, फिर जाके करें। क्योंकि मुझे पता है जो भी कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको कंपटीशन करना होता है, तो वो मेरी बात को इतनी ज्यादा मतलब कि वो इस चीज को खातिर में नहीं लाते कि वो उनको कोई नुकसान हो इंटरनली। वो कहते हैं कि हमें जो है अच्छी अपनी कंडीशन लानी है तो इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूज करते हैं तो आप प्लीज अंडर द प्रिस्क्रिप्शन या फिर अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेनर या फिर कोई अच्छा डॉक्टर जो आपकी बॉडी को जानता हो, अपनी बॉडी के टेस्ट वगैरह कराते रहें, चेक करते रहें कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रही हैं। तो ये मैंने एक न्यूज थी जो, और ये मैंने प्रिकॉशन थे बताने थे। बाकी अगर आज आपको मैं ये अपने जो लिसनर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक ये होगा कि जो मसल मास गेनर्स हैं, जिनको मसल मास गेन करना है या फिर वेट बढ़ाना है, या जो लड़के जो अपने जिम ज्वाइन करते हैं या एक्सरसाइज अपनाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका वजन बढ़े, उनका वजन भी क्वालिटी मास गेन हो, मतलब कि फैट गेन ना हो और मसल मास गेन हो, और वो उस चीज के उसके लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, ठीक है। अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, दिन में 4 जिम में जा रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल या फिर आप जो है वो एकेडमिक्स, जब भी जो भी एकेडमिक्स हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास फिर भी टाइम होता है। तो भाई लड़के आते हैं, मैं देखता था, अभी भी देखता हूँ, लड़के आते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे जिम के अंदर। जब मैं आता हूँ जिम, मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो किसी एक लड़के को देखता हूँ, एक ऐसी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वो पसीने में शराबूर बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहा होता है, और मेरी एक्सरसाइज 45 to 50 मिनट्स में खत्म हो जाती है, मैं घर जा रहा होता हूँ और वो लड़का तब भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा अपनी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो टू मेक आउट ऑफ द मोस्ट, कि वो सबसे ज्यादा जो है वो मेहनत करें और क्या कहते हैं मसल मास गेन करें। लेकिन वो उसके बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद भी मसल मास उनको वो वाला लेवल मिलता ही नहीं, या तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं या तो वो और कमजोर भी हो जाते हैं। इवन कि ऐसा भी मैंने देखा है कि लड़के जिम ज्वाइन करते हैं और वो कमजोर, वो वेट गेन करने के बजाय वो वेट लूज कर लेते हैं और अपना उल्टा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं मसल मास गेनिंग में और बिल्डिंग मसल में कि क्या आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं आप, ये मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या आपको करना चाहिए कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले मसल मास गेनिंग के लिए। मैं इसलिए मैंने ये दोनों चीजें की हुई हैं। मैंने मैं करता रहता हूँ, फैट लॉस करता हूँ, फिर मसल गेन करता हूँ, फिर
क्योंकि मैं कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर भी रह चुका हूँ। एमेच्योर लेवल पे मैंने काफी कंपटीशन किए, मेरे 6-7 मैंने कंपटीशन कम्पीट किए, तो मुझे इस चीज का थोड़ा सा आइडिया है कि किस तरह जो है वो वेट गेन किया जाता है और फिर उसके बाद वेट लूज किस तरह किया जाता है। वेट लॉस की अगर आप बारे में बात करें, वेट लॉस भी बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, लेकिन बिल्डिंग मसल इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, फॉर ये सारी चीजें जो है आपके जिस्म की टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके जिस्म का टाइप कैसा है। जैसे कि मैंने लास्ट अपने टॉक्स में भी डिस्कस किया था, काफी लोगों को जो अपने लिसनर उनको बताया था कि कौन कौन से मसल जो जिस्म की टाइप्स होती है। कुछ मसल जिस्म ऐसे होते हैं जिन पे जो है वो अगर वो थोड़ा सा भी फैट खाएं या थोड़ा सा भी वो 2-3 चम्मच भी ले लेना तो उनको ऐसा पफी सा फील होना शुरू हो जाता है कि उनको जो है वो फैट गेन होने वाला है। ठीक है, कुछ जिस्म ऐसे होते हैं वो 3-3 4-4 रोटियां खा रहे होते हैं, आप बंदे को देख रहे होते हैं कि यार इतना स्किनी बंदा है, इतना कुछ खा रहा है, इसको तो लग ही नहीं रहा। तो ये आपकी बॉडी टाइप के ऊपर आपको सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप को जानना है। तो उस हवाले से मैं अगर आपको बताऊं कि क्या क्या जो है वो चीजें हैं जो मसल मास गेनिंग के लिए आपको करनी पड़ेंगी। पहली बात, न्यूट्रिशन के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि 70% इज द न्यूट्रिशन, 30% इज द एक्सरसाइज। जैसे कि 24 घंटे हम अपने जो दिन में गुजारते हैं उसमें तकरीबन उसमें से 1 से 1.5 घंटा अगर आप लगा लें, जो नॉर्मल लड़का 1 घंटा लगा लें वो जिम में लगाता हुआ, बाकी 23 घंटे उसने सोना है, अपने डेली रूटीन का काम करना है और जो भी उसके जो उस दौरान उसने अपनी न्यूट्रिशन देखनी है। ठीक है, अपने खाने का इंटेक देखना है। तो आपको सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूट्रिशन आपकी, कि आप खा क्या रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। ठीक है, और उसमें आ जाती है आपकी, जैसे कि लास्ट हमने कैलोरीज डिस्कस की थी, तो मैं मसल मास गेनिंग के ऊपर अब बात करूंगा। तो मैं कैलोरीज आपको जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी अपनी। ठीक है, अपनी कैलोरीज इतनी रखें, और ये नहीं कि आपने अपनी ऐसी चीजें खाएंगे ना जब आप ये नहीं कि जिससे आपका पेट भी सही रहेगा। काफी लोग कैलोरीज बढ़ाने के चक्कर में बहुत ओवर ईटिंग करके कुछ ऐसे जंक फूड या फिर बहुत ज्यादा फैटी फूड्स खा लेते हैं कि उनका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। तो जैसे मैं देखता हूँ कि काफी स्किनी लड़के आते हैं, तो उनको जो पाकिस्तान के जो ट्रेनर है ना, यहाँ के लड़के उनको बोलते हैं कि भाई, वो बोलते हैं सर आप हमें डाइट बताएं, तो वो कहते हैं तुम सब खा जाओ, तुम्हें जो दिल करे तुम खा जाओ। अब वो उस चक्कर में वो जो है वो अपना मैदा खराब कर लेते हैं। ठीक है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका वो इतना वो, क्योंकि उन बेचारों का एक तो वैसे ही वो स्किनी होते हैं और उनका मैदा शायद कमजोर हो, तो वो उस पर ओवर ईटिंग करते हैं, तो वो बेचारे उनका कभी उनको डायरिया हो जाता है, कभी वो उल्टियां, उनको वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती है, ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है। तो उस हवाले से हमने जैसे ही आपने वेट लॉस में आपने अपनी डाइट को वॉच आउट करना है, इसी तरीके से आपने वेट गेनिंग के अंदर भी जो है वो अपनी न्यूट्रिशन और डाइट को देखना है कि मैंने क्या प्लान करना है। तो उसको एक अपनी प्रॉपर रूटीन बनाए और देखेंगे आपने जो है वो किस तरह खाना है और कैसे खाना है। आप चाहे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप जो है वो ऑफिस वर्कर हो या बिजनेसमैन हो, मैंने आपको यही बताया है कि आप प्लानिंग करें, अपनी डाइट बना के लेके जाएं अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, ताकि आप अवॉइड करें कि आप जंक फूड ना खाएं या फिर कुछ ऐसा ना खाएं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान दे या फिर आपके फिटनेस गोल में मदद ना करे। ठीक है, सही। तो उसमें आपने जो है वो वैसे ही मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन आपको बता दूंगा कि डाइट जो है वो क्या करनी चाहिए दोबारा से, और उसमें और मजीद इन डेप्थ हम जाएंगे कि वेट गेनिंग के लिए क्या डाइट करनी चाहिए। ठीक है, और इस डाइट की जहाँ बात आती है तो फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डाइट के अंदर, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। तो इसमें भी आपने वेट गेनिंग के अंदर भी, जैसे ही आपको पता है कि हमारा जो मसल है वो प्रोटीन सिंथेसिस से बनता है, जब प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस क्रिएट होता है तो फिर हमारा मसल ग्रो करता है और हमारा मसल उसी से बना हुआ होता है। तो आपने प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी पूरी करनी है। राइट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम वेट लॉस में मैंने बताया था कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी, इसमें आपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का एक मिक्सचर लेना। और मैं बता रहा हूँ वेट गेनिंग की डाइट होती ही बड़े मजे की। ठीक है, जब मैं मसल गेनिंग पे होता हूँ या फिर मैं वेट गेनिंग के ऊपर होता हूँ, मेरा वेट माशाल्लाह से बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मैं आप तसव्वुर नहीं करेंगी, मैं या फिर मेरे लिसनर्स को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब स्टेज पे होता था ना, मैं जब वेइंग मुझसे करवाई जाती थी, पानी हमने छोड़ा हुआ होता था, मेरा वेट लास्ट में आपको ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा वेट आया था, मैंने इस कैटेगरी
में था मैं 65 to 70 कैटेगरी, और मेरा वेट जो था वो 67 आया था, ठीक है। और मैंने जो है वो अपनी कंपटीशन वगैरह जो है ओवर द नाइट जो है वो कम्पीट किया, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी क्लास भी विन की। और फिर मैं जब रात में आया वापस, मैंने जो है वो पिज्जास वगैरह जो है वो, जाहिर सी बात है आप बहुत ज्यादा डिप्लीटेड होते हो, आप कोशिश करते हो कि जो भी अच्छी चीजें या कार्ब लोड ज्यादा करें। तो हम जब वेट के बाद जो है ना, जब वेट आप कर लेते हो उसके बाद फिर आप थोड़ा सा पानी भी पीते हो, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी अपने जिस्म में लेते हो। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स अपने जिस्म में लेते हो तो वो आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिएक्ट करती है, और आपकी जो है वेन्स वगैरह भी अच्छी पॉपअप हो जाती हैं, और आपका मसल भी थोड़ा जो है प्रोमिनेंट हो जाता है जब आप बहुत अरसे बाद कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हो। तो हम बहुत ज्यादा, जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो वेट ट्रेनिंग और इसमें कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लेते हैं, तो उनको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे, उनसे जब वो खेलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, उनको सही प्रॉपर तरीके से उनको लेते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो उसका रिएक्शन बहुत अच्छा होता था। तो मैं कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लोड करता था। फिर उसके बाद जब मैं कंपटीशन लड़ लेता था, फिर मैं घर जाके जो है या फिर अपने दोस्तों के साथ काफी अर्से से कुछ खाया हुआ नहीं होता था अच्छा, हम पिज्जा वगैरह जो है वो खाते थे, तो मैं बेइंतहा माशाल्लाह से खा लेता था। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो मुझे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसी कोई चीजें फेस नहीं करनी पड़ी अच्छा। कि मुझे या तो डायरिया हो जाए कंपटीशन के बाद, या फिर कुछ ऐसी हो, क्योंकि अक्सर बॉडी बिल्डर्स को ये चीजें हो जाती हैं। जब आप एक साथ काफी अरसे से आप डाइट पे होते हो, फिर आप जो है वो डाइट जब छोड़ते हो, कंपटीशन आपने लड़ लिया, आपको रिजल्ट पता चल गया, हाँ भाई आपकी ये पोजीशन आ गई, ये सब हो गया, अब व्हाट्स नेक्स्ट। आप जो है वो फिर सही से प्रॉपर जो है वो डाइट, कुछ बॉडी बिल्डर्स बहुत ज्यादा वो मतलब कि वो बहुत ज्यादा तंग आए होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं डाइटिंग से, तो वो बहुत ज्यादा खा लेते हैं रात में ना, वो मीठा भी खा लेते हैं, वो सब खा लेते हैं। इवन के कुछ लोग, खासतौर पर जो देसी फूड होता है ना हमारा, ये ज्यादा रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू द फास्ट फूड से। फास्ट फूड में आपका पेट भी बर्दाश्त कर लेता है, देसी फूड जिसमें घी हो, जिसमें तेल ज्यादा हो, जो नान वान ऐसी चीजें लोग बहुत ज्यादा, यहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता पाकिस्तान इंडिया में शौकीन होते हैं इन चीजों के, जब वो बहुत ज्यादा इस चीज को ले लेते हैं तो वो फिर बेचारे 3-4 दिन तक बीमार रहते हैं, उनको रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुछ चीजें नहीं थी। तो मैं ज्यादातर फास्ट फूड का भी शौकीन हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं पिज्जा की तरफ जाऊँ जब भी मैं कंपटीशन लड़के आता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा वेट जो है वो 3 से 4 किलो विद इन अ डे बढ़ जाता। एक दिन के अंदर मेरा वेट 71-72 हो जाता था 67 से, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो काफी लोग होते हैं उनका वेट जो है वो रिएक्ट कर जाता है बहुत जल्दी। तो मैं प्रोटीन के हवाले से यही बात कर रहा था कि आपको प्रोटीन इंटेक अपना जो है वो बढ़ाते रहना है और अच्छा रखना है, और अपनी बॉडी को देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटीन की, ठीक है। ज्यादातर अगर आप 150 ग्राम आपका वेट, आपका 150 पाउंड के हैं आप, यानी कि आप करीब कोई 70 केजी के हैं, और आप को कम से कम जो है वो 120 से 150 से 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे तो लेना ही है आपको इंक्रीज करने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज ये जो हम बहुत ज्यादा इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, वो है पानी का इंटेक, ठीक है। जो एक्सरसाइज करने वाला बंदा है ना, एक तो वो अपने आप को नॉर्मल जो चीजें हम देख रहे होते हैं उससे तो फिर वो हटा दे, क्योंकि नॉर्मल लोग जो है वो 10 अंडों की सफेदियां नहीं खाते। आप किसी को बताएंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, तो वो परेशान हो जाएगा, यार आप क्या कर रहे हो, इतनी सफेदियां कौन खाता है, इतनी सफेदियां कौन खाएगा, इतने अंडे, कुछ ऐसे आपको कमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे अगर आप जो है वो लोगों को अपनी डाइट बताएंगे। राइट। तो आप नॉर्मली जो एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा लड़के या फिर जो भी हैं एंथुसियास्ट, वो जो भी फिटनेस में या फिर जो भी एथलीट्स हैं, वो पानी का इंटेक जो है अपना, अगर आपने मसल मास गेन करना है तो पानी का इंटेक भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जिस्म है ना वो 2/3 ऑफ वाटर है, ठीक है। और इवन के जो हमारा जो मसल है उसके अंदर प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और उसके अंदर जो है वो वाटर जो है वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आप पानी अगर, और जैसे कि हम कंपटीशन में पानी थोड़ा सा इंटेक थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो हम मसल के पानी को नहीं रोकते, हम पानी का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि हमारी जो स्किन के अंदर वाटर होता है ना वो ताकि कम हो, ठीक है। जब भी कंपटीशन वगैरह लोग लड़ते हैं, इवन के फिटनेस मॉडल्स जो है, अगर आप उनसे कोई इंटरव्यू वगैरह किसी ने सुना हो तो वो आपको बताएगा कि हम पानी वाटर मैनेजमेंट किस तरह करते हैं जब हमारा शूट होता है कोई।
तो पानी का इंटेक उस टाइम तक के लिए तो आप वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी प्रोग्राम पर होते हैं, वेट गेनिंग के प्रोग्राम पर होते हैं, मसल बिल्डिंग के प्रोग्राम पर होते हैं, तो आपको जो है वो कम से कम जो है 10 से 12 ग्लास पानी चाहिए होगा। इवन के कुछ लोगों का बहुत ज्यादा मिथ है या फिर एक बहुत मिथ रोम कर रही होती है लोगों के दरमियान कि आप जो है वो पानी एक्सरसाइज के दरमियान पानी ना पी। कुछ लोग कहते हैं एब्स लगा रहे हैं आप, अगर आप एब्स ट्रेन करते हैं, इवन के एक सवाल भी शायद आपके मेरे लिस्टनर ने किसी ने किया था और मेरे से भी काफी लोग पूछते रहते हैं कि पानी का इंटेक कैसे करें हम थ्रू आउट द डे, कैसे करें और खाने के बाद कैसे लें, खाने से पहले कैसे लें और एक्सरसाइज के दौरान कैसे हम पानी का इंटेक करें। तो भाई पानी जो है वो एक्सरसाइज के दरमियान तो आपने लाजमी अपनी एक बॉटल लेके जानी है, ठीक है। पानी अगर आपका इंटेक सही नहीं होगा, राइट टाइम पे आपको पानी नहीं मिलेगा, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी जो है वो लेथार्जिक फील करेंगे, आप बहुत जल्दी थक जाएगी, वीक हो जाएगी और डिहाइड्रेशन जो है वो बिल्कुल भी मसल जो है आपने बर्दाश्त नहीं करने देनी, ठीक है। आपने फौरन जो है वो पानी लाजमी जो है वो अपने साथ रखना है। इवन के ऑफिस के अंदर आप जा रहे हैं वहां पर पानी रखें अपने साथ, एक बॉटल होनी चाहिए आपकी अपनी पर्सनल, ठीक है। उसके अंदर आप पानी रखें और वो पानी का आप कोशिश करें 10 से, अगर आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं 10 से 12 ग्लास पानी आपको लाजमी पीना है। और एक्सरसाइज के दरमियान इवन कि आप एब्स ट्रेन कर रहे हैं, लेग्स लगा रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो आपको जो है वो पानी लाजमी जो है वो पानी अपना जूस बना लें आप, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी चीज, हाँ बिल्कुल, दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ मसल बिल्डिंग के हवाले से, ओवर ट्रेनिंग, ठीक है। काफी जो लड़के हैं, नए यंगस्टर्स हैं, इवन के पुराने भी लोग हैं, वो उनको रिजल्ट इसलिए मसल मास गेनिंग का नहीं मिलता कि वो अपनी ट्रेनिंग टाइम को और ट्रेनिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर नहीं पाते कि वो कितना ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि ओवर ट्रेनिंग जो है वो आपको नुकसान देगी मसल, ठीक है। ओवर ट्रेनिंग आपने नहीं करनी, आपने उतना अपने आप को ट्रेन करना है, उतना अपने आप को थकाना है कि आपका मसल जो है वो कैटाबॉलिक स्टेट में ना जाए। कैटाबॉलिक स्टेट में बता देता हूँ क्या होती है। कैटाबॉलिक स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें मसल बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस हो जाता है ना, तो वो मसल लॉस की तरफ जाना शुरू कर देता है। मसल गेनिंग करने आप जब एक लड़का या एक जो भी इंडिविजुअल है वो जब जिम आता है, तो उसकी जो गोल्स होते हैं वो ये होते हैं कि मैं मसल मास गेन करूँ, अब मसल लूज करने तो नहीं आते जिम। तो जब आपका मकसद ही पूरा नहीं होगा तो आप जितनी भी ट्रेनिंग कर लें, आप 3 घंटे ट्रेनिंग कर लें, 4 घंटे ट्रेनिंग कर लें, तो वो आपको नुकसान दे रहा होगा, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था अपने लिसनर्स को, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग टाइम जो होना चाहिए आपका वो कम से कम 45 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट से 1 घंटे का होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप मसल का मास गेनिंग के प्रोग्राम में इससे ज्यादा अगर आप अपने आप को ट्रेन करेंगे, अपनी बॉडी को थकाएंगे, तो उसमें आप जो है वो मसल लॉस की तरफ जाएंगे, मसल आपका कैटाबॉलिक स्टेट में चला जाएगा। एनाबॉलिक स्टेट में आपने अपने मसल को रखना है, कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं रखना। एनाबॉलिक स्टेट जो होता है उसमें मसल जो है वो एक्टिव होता है काफी और वो बढ़ता है, तो आपने जो है वो उसको कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं जाने देना। उसके लिए आपको जो है वो ट्रेनिंग अपनी बहुत ज्यादा जो है उसको मैनेज करना है। ट्रेनिंग को इंटेंसिटी ट्रेनिंग की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपने 40 मिनट आपने ट्रेनिंग जो करनी है उसमें आपने जो है वो 1 मिनट का रेस्ट लेना है, ठीक है। और एक्सरसाइज के रेपिटेशन में आपको बता देता हूँ, जो वेट गेनिंग करनी है 6 to 8 रेपिटेशन निकालने हैं आपने, 3 से 4 सेट लगाने हर एक्सरसाइज के, और आखिरी जो सेट होगा उसको आपने इस तरह लगाना है कि आप बस खत्म हो जाएंगे इतना। आपने वेट, लेकिन एंगल्स प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर फॉर्म के साथ एंगल अपनी एक्सरसाइज करनी है। कोई भी अच्छा ट्रेनर है आपके जिम के अंदर तो उससे फायदा लें, उससे पूछें फॉर्म क्या होती है, बाइसेप कर्ल्स की फॉर्म क्या होती है, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी फॉर्म जो है वो लोगों से ट्रेनर से पूछें, क्योंकि आप ऑनलाइन देख तो सकते हैं लेकिन आप जब उसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे ना, तो आपको कोई ना कोई आपके सर पे होना चाहिए आपको बताने के लिए कि ये मैं सही किस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एंगल प्रॉपर है कि नहीं है। तो कोई अगर आपके जिम में या फिर आप जहाँ पर जा रहे हैं किसी क्लब के अंदर अगर आपको अच्छा ट्रेनर मिल रहा है तो प्लीज उसको अवेल करें। अगर वो आपसे पैसे ले भी रहा है तो आप उसको पैसे दे के कर लें ट्रेनिंग। मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो अगर आप पैसे अपने जिम जाने के दे रहे होंगे ना वो आपकी जाया हो जाएंगे सारे, अगर आप अच्छी प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो, ठीक है। राइट। तो उसको बचाने के लिए आप एक्सरसाइज तो कर रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे यार मैं तो 1000 रुपए या 5000 रुपए दे रहा हूँ एक्सरसाइज करने के, तो ये ट्रेनर जो है वो 2000-3000 रुपए आपसे ट्रेनिंग के ले रहा होगा एक्स्ट्रा, तो आप बोलेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा ले रहा है, मुझे तो एक्सरसाइज भी पता है।
तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, लेकिन आपको रिजल्ट आएगा ही नहीं। जब आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होगा तो वो जो 5,000 रुपए आप जिम के दे रहे हैं वो भी जाया हो रहे होंगे, क्योंकि हम जिम जाते हैं रिजल्ट्स के लिए। अब हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। जो हम मसल मास गेनिंग के लिए जा रहे हैं, एक लड़का जा रहा है कि भाई मुझे मसल मास गेन करना है, वो उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज कर रहा है, उसके इवन के आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है इससे। आपके जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज, जो भी वेट ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है, पूरी साइंस है। आप ओवर द टाइम आपको आती है, फिर आप इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में सीखते हैं, फिर आपको पता चलता है। हर कोई लड़का वीडियोस देख के यूट्यूब पे थोड़ी सी और एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो आपको जो है वो कोई अच्छा ट्रेनर हो आपके जिम में, या फिर आप उस जिम जाए यहाँ पर अच्छे ट्रेनर्स हो, जहाँ पर लोग अच्छे तैयार होते हो, अच्छे बॉडी बिल्डर्स हो, अच्छे एजुकेटेड पीपल अराउंड यू, वहाँ जाए आप, तो फिर आप जो है वो अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के दौरान फॉर्म, जो आपकी एक्सरसाइज फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी आपने, 40 से 45 से 1 घंटा करनी है ट्रेनिंग, जो भी आपका हिसाब है। स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना। कुछ लड़के जो है वो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं ट्रेनिंग के दौरान, और आपस में पूरे टोले आते हैं। मैंने देखा है कुछ बंच ऑफ फ्रेंड्स आते हैं, 5-5, 6-6 लड़के आ रहे हैं, फिर वो एक्सरसाइज में उनका ध्यान नहीं रहता, वो आपस में तफरीक कर रहे होते हैं और हंसी मजाक चल रहा होता है, वो पर प्रॉपर एक्सरसाइज होती नहीं है आपकी, ठीक है। आप प्रॉपर एक्सरसाइज, अगर आपकी नियत है, गोल ओरिएंटेड है, आप चाहते हैं मुझे रिजल्ट चाहिए, आप 2 बंदे एक्सरसाइज करें किसी पार्टनर के साथ। अगर पार्टनर आप देख रहे हैं कि कोई पार्टनर आपके टाइमिंग्स और शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहा, आपको डिले कर रहा है, या फिर वो पार्टनर सही नहीं है, तो पार्टनर के अलावा आप अकेले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने काफी टाइम जो है वो मेरे पार्टनर्स नहीं होते थे, मैं अकेले एक्सरसाइज करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट कि मैंने जो है वो अच्छी एक्सरसाइज की, और अभी मैं अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ, अकेले ही करता हूँ, क्योंकि मैं जो है वो किसी के साथ करता हूँ तो कोई टाइम जो है वो मुझे देता नहीं है सही। लोग कहते हैं कि आप मेरे साथ एक्सरसाइज करें, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं 9 बजे जिम पहुंच जाता हूँ, बंदा आया ही नहीं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं आपको। इवन के फिर कभी आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ मंडे वाले दिन, तो मैं बोलता हूँ मैं चेस्ट लगाऊंगा आज। मेरा पार्टनर आता है, वो बोलता है कि यार मैंने लास्ट टाइम मेरे जो है ना शोल्डर्स रह गए थे, तो आज मैं शोल्डर्स लगाऊंगा, आप मेरे साथ शोल्डर्स लगा लो। तो मैं अपनी पूरी रूटीन क्यों डिस्टर्ब करूं किसी के लिए, ठीक है। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पार्टनर्स के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ता। तो अगर आपको हेल्प चाहिए किसी से स्पॉटिंग ले लें, काफी जिम में लड़के होते हैं वो विलिंग होते हैं हेल्प के लिए। और हेल्प के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा कि हेल्प किस तरह लेनी है और किससे लेनी है और कौन सी फेज में लेनी है। जो काफी लड़के हेल्प ले रहे होते हैं ना एक्सरसाइज के दौरान, और वो किस तरह की दे रहे होते हैं, और वो अगला बंदा किस तरह ले रहा होता है, क्या एंगल होता है, क्या फॉर्म होता है, सब ऐसे ही होता है। तो वो उसमें भी हेल्प देने वाले को भी प्रॉपर हेल्प देनी होती है। तो ये चीजें होती हैं। आप जो है ना अकेले अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अकेले एक्सरसाइज करें। अगर कोई पार्टनर अच्छा है आपके साथ, गोल ओरिएंटेड पार्टनर है, तो उसके साथ भी एक्सरसाइज करें। और वैसे तो स्टडीज यही कहती हैं कि पार्टनर के साथ एक्सरसाइज करना जो है वो फायदेमंद होता है, क्योंकि आप स्पॉटिंग अच्छी कर सकते हैं, आप मोटिवेट। लेकिन जो पार्टनर है वो मोटिवेटेड होना चाहिए, आपके और उस पार्टनर के गोल सही सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो पार्टनर है वो कोई 80 kg का बंदा और आप 50 kg की हो, तो आप और उसका वेट भी साथ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उसकी जो एक्सरसाइज है वो भी सही बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो किस तरह आप उससे साथ मैनेज करेंगे। तो आपके बॉडी टाइप का बंदा हो, आपके साथ एक्सरसाइज उसके गोल भी सेम हो, मसल मास गेनिंग अगर आपको करनी है तो उस अगले की भी गोल यही होना चाहिए कि उसको मसल मास बिल्डिंग करनी है। ये नहीं कि वो वेट लॉस के लिए आ रहा हो और आप मसल मास के लिए आ रहे हो, और किस तरह आप मैनेज करेंगे उस चीज को, ठीक है। दूसरी जो अगली में चीज, अगर कोई बीच में क्वेश्चन है मैं अभी से मुझे बता दीजिए। नहीं बेसिकली वो आज हमारा थोड़ा सा कंप्यूटर का इशू है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस अभी देख नहीं पा रही हूँ। अच्छा जी नहीं कोई मसला नहीं। मैं ये अगली चीज मैं ये बता देता हूँ कि जो स्लीप है हमारी, सोने का रूटीन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, मसल ग्रोज एट रेस्ट, ठीक है। आप जब रेस्ट लेंगे तभी आपका मसल बढ़ेगा, तभी आपकी बॉडी चेंज होगी, तभी आपका जो है वो वेट बढ़ेगा, मसल मास गेन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस अपना काम पूरा कर पाएगा। अगर आपकी सोने की रूटीन नहीं है सही तो आप का मसल गेन नहीं हो सकता, आप के जो हार्मोन है वो भी डिस्टर्ब रहेंगे, और जो है वो स्ट्रेस हार्मोन जिसको कहते हैं
हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, और हमारा सारा दिन जो है वो थोड़ा सही नहीं होता। अब कुछ लोगों की रूटीन ही ऐसी होती है, उनकी नींद कम होती है। अगर मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आप अच्छा खाएंगे, तो आपको लाजमी नींद बहुत अच्छी आएगी, ठीक है, क्योंकि आप थके हुए होंगे और आपने अच्छा अगर खाया हुआ होगा तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो नींद अच्छी आने के लिए मैं ये आपको बता दूं कि कम से कम 6 से 8 घंटे, ठीक है, कंसिस्टेंट 6 आवर्स आपको चाहिए कम से कम। वैसे 8 घंटे जो है वो भी ऑप्टिमल माने जाते हैं, तो 8 घंटे आप अगर सोएंगे तो आपका मसल ग्रो कर सकेगा अच्छा प्रॉपर, ठीक है। तो नींद के ऊपर भी फोकस करें। आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज हैं लोगों के पास जो उनको नींद से रोकती हैं, जैसे कि हमारी ये जो स्क्रीन हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इनसे जो है वो काफी लोगों की नींद भी जो है वो कम होती जा रही है। कोई टॉक शोज देख रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई सीजन देख रहा होता है। तो अपनी अगर आपने जो है वो अपनी गोल्स आपके यही है कि मसल मास गेनिंग, तो आप टाइमली सो जाएं और जो है वो इसको आप देखेंगे फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, सोने का। जैसे मैंने पहले बात की थी न्यूट्रिशन की, उसके हवाले में मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर देता हूँ कि वेट लॉस जब हम कर रहे होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हम काफी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने, जैसे कि हम व्हाइट ब्रेड की जगह पे होल व्हीट ब्रेड लेते हैं, रोटी की जगह पे हम चावल लेते हैं, स्वीट पोटैटो लेते हैं नॉर्मल पोटैटो की जगह पे, तो या फिर ओट मील ले रहे होते हैं ताकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं और हमारे कार्ब्स मैनेज हो जाएं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम लेते हैं सिंपल कार्ब्स के बजाय। अब जब हम वेट गेन कर रहे होते हैं ना, और अगर आप देख रहे हैं कि कोई लड़का ऐसा है जो बिल्कुल बहुत ज्यादा स्किनी है और उस पे जो है वो फैट इतना नहीं चढ़ पा रहा है या फिर उसको एनर्जी की जरूरत है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आप प्रॉपर्ली उनको जाने और उनको इनटेक करें प्रॉपर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में वेट गेनिंग में बता देता हूँ कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है। पोटैटोज आप ले सकते हैं, फ्रूट्स में बनानास आप बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हमको ले सकते हैं, चावल आप ले सकते हैं, और व्हाइट ब्रेड भी कुछ बॉडी बिल्डर्स या फिर कुछ न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइज से पहले आप व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपको एनर्जाइज कर देती है व्हाइट ब्रेड। तो व्हाइट ब्रेड लेना चाहते हैं व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको आप रिवॉल्व करें, कुछ जूसेस वगैरह हैं वो पी सकते हैं, या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट्स की ड्रिंक्स वगैरह भी आते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन मैं ड्रिंक्स वगैरह तो प्रेफर नहीं करता, लेकिन आप जो नेचुरल फूड है उससे आप ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या फिर जैसे कि पोटैटो। काफी मुझे याद है जब हम ट्रेनिंग वगैरह जो है वो कंपटीशन वगैरह की करते थे और काफी अच्छी ट्रेनिंग करते थे, तो जब हम वेट गेनिंग के ऊपर थे तो हमारे जो कोच होते थे वो हमें सजेस्ट करते थे कि आलू को बेक करें और फिर एक्सरसाइज से पहले वो खा कर आए, तो वो बहुत अच्छा काम करता था, बहुत अच्छी एनर्जी देता। एक आलू आप मीडियम साइज ले लें और उसको बेक करें, अंडों के साथ आप अंडे अपनी प्रोटीन इंटेक आप एग्स के साथ पूरा कर लें, या फिर वे प्रोटीन का स्कूप ले लें, वो नहीं ले सकते तो आप एग्स या फिर किसी चिकन के साथ आप वो पूरा करके पोटैटो को बॉईल करें और उसको खा के आप जिम चले जाएं आधे घंटे के अंदर के बाद, तो आपको बहुत अच्छी जो है वो एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ टिप्स थी जो मैंने इसके लिए दी। और दूसरी एक और चीज है माइंड और मसल कनेक्शन, इसके ऊपर जो है वो पूरी बुक्स आई है माइंड और मसल कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक तो जब हम ऑफिस वगैरह से या फिर हम अपनी यूनिवर्सिटी से या फिर अपनी रूटीन लाइफ से होकर आते हैं तो हम काफी थके हुए होते हैं, ठीक है। तो काफी बार हमारा दिल भी नहीं कर रहा होता एक्सरसाइज करने का, ठीक है, फिर भी हम जिम जाके अपना रूटीन वगैरह पूरा करते हैं एक्सरसाइज का। उसमें हम एक चीज थोड़ा लैक करते हैं, वो होता है माइंड और मसल कनेक्शन, ठीक है। तो अगर लोग सर्च करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी साइंस है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वगैरह जो भी बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं फिटनेस के या फिर बॉडी बिल्डिंग के, उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन भी बहुत थॉरोली की है। तो इसके ऊपर जो है आप लोग देख सकते हैं कि माइंड को जो है आपको अपने ऐसा ट्रेन करना है, और जब आप कोई भी मसल लगा रहे हैं, जैसे कि बाइसेप्स की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आप चेस्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप उसको इतना फोकस करके करें कि जब आप एक एक रैप लगा रहे हो ना, तो आपको वो रैप फील हो रहा हो अपने मसल के अंदर। अगर आपको वो रैप और पंप फील हो रहा होगा ना अपने मसल के अंदर, तो उसको कहते हैं माइंड एंड मसल कनेक्शन। तो उस कनेक्शन को आप बना लेंगे ना जब, तो फिर आपका जो है वो मसल प्रॉपर गेन होगा और प्रॉपर जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा उसमें, ठीक है। सही। तो ये
ये आपने करना है, माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाए रखना है हाँ। और अच्छी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। Great. दूसरी जो है वो स्ट्रेचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के दौरान, हाँ। एक्सरसाइज के बाद और एक्सरसाइज से पहले। काफी लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते, मैं बिल्कुल जो है वो कोशिश करता हूँ स्ट्रेचिंग पे प्रॉपर, क्योंकि स्ट्रेचिंग थोड़ी बोरिंग सी चीज होती है, कुछ लोगों को काफी बोर लगती है, मुझे भी काफी बोर लगती है, हाँ। ठीक है। लेकिन ये कि स्ट्रेचिंग से बहुत ज्यादा फायदा होता है। स्ट्रेचिंग आप करेंगे तो आपका जो मसल है, एक तो वो जो है वो बल्जी नहीं होगा। बल्जी मसल ऐसे होते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ बल्जी क्या होता है। बल्जी का मतलब होता है कि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करने जा रहे होते हैं या फिर कर रहे होते हैं, स्ट्रेचिंग आपकी जो मसल है ना उनको तैयार करती है। या आपने जो है वो अभी वेट ट्रेनिंग जो है वो करनी है, तो अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो वो थोड़ा ना आपस में वो सही से बैठ नहीं पाएंगे मसल्स, ठीक है, वो जुड़ जाएंगे आपस में, प्रॉपर नहीं होंगे। तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रेचिंग देख सकते हैं कि मैंने बाइसेप की स्ट्रेचिंग किस तरह करनी है, ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग किस तरह करनी है, जो भी आपने मसल पार्ट अपना बॉडी पार्ट ट्रेन करना है तो उसकी आप स्ट्रेचिंग देख लें, इंटरनेट में भी अवेलेबल है, और आप अपने जिम ट्रेनर से ही पूछ सकते हैं कौन कौन सी स्ट्रेचिंग है। तो उसमें जो है वो आप स्ट्रेचिंग को पे जोर दें, और स्ट्रेचिंग भी करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं स्ट्रेचिंग में। तो आप एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर पर जो बड़े मसल्स हैं जैसे कि चेस्ट और थाइज और बैक, इनकी तो आपने स्ट्रेचिंग करनी है बिल्कुल, क्योंकि इनकी अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं तो इसमें दर्द बैठ जाएगा आपके। जब एक्सरसाइज करके दूसरे दिन आप जाएंगे जिम तो आपको बड़ी मुश्किल होगी ट्रेनिंग में, क्योंकि वो जो है वो सही मसल स्ट्रेच आउट नहीं हुआ होगा, तो वो जो है वो आपको पेन करेगा ज्यादा। तो स्ट्रेचिंग के ऊपर भी फोकस करें और न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस करें, और कोशिश करें कि इन चीजों पे आप अमल करेंगे तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वेट गेनिंग में भी, और आपको बिल्कुल जो है वो फील भी आप अच्छा करेंगे, ठीक है। राइट, बिल्कुल सही। चलें, गुड, जबरदस्त। ये था आज का हमारा सेशन मसल मास गेनिंग के ऊपर। मसल मास गेनिंग की अगर डाइट वगैरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है अपने लिस्टनर्स को बताएंगे नेक्स्ट सेशन में डाइट वगैरह के बारे में। अगर कोई मजीद इसी जो है वो फोरम के हवाले से, इसी टॉपिक के हवाले से, मसल मास गेनिंग के हवाले से अगर मेरे लिस्टनर्स हैं मुझसे जो है वो, या फिर जो भी लोग मुझे सुनते हैं या मुझे फॉलो करते हैं, तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आई एम हियर टू आंसर ऑल द क्वेरीज। तो वो मुझे बता दें कि कोई भी उनके कोई भी सवाल आते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल, मसल मास गेनिंग के हवाले से, या कोई भी उनके सवाल है वेट लॉस के हवाले से कोई भी है, तो वो मुझसे बिल्कुल फील फ्री टू कांटेक्ट मी, और वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो डाइट वगैरह पे बताएंगे, तो अगर वो आज से फॉलो करना चाहते हैं चीजें डाइट की, तो मुझसे आज अगर आप मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं आज भी आपको बता दूंगा, कोई ऐसा मसला है। चलें जी, ग्रेट, ज़बरदस्त आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की बात से मुझे ये समझ में आया कि कोई भी मतलब अगर आप स्पेशली अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, मसल्स की बात करें, तो उसमें हमारी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और प्लानिंग प्रॉपर वो करने के बाद ही हमें फिर एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, ताकि फिर रिजल्ट्स वो वाले मिलें हमें जो हम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये बता दूं महविश के ये जो चीजें मैं आपको एक्सरसाइज से रिलेट करके या फिर फिटनेस से रिलेट करके बता रहा होता हूँ ना, अगर आप इन चीजों को, फिटनेस सिर्फ वो चीजें वहीं पर ही रहने दें, फिटनेस को हटा दें और अपनी डेली रूटीन को देखते हुए वो चीजें आप अपनी में इंडल्ज करें ना, वो चीजें, तो आप देखेंगे आपका पूरी लाइफस्टाइल है ये। आपको वही चीजें, पेशेंस हर चीज में आपको जरूरत है, कंसिस्टेंसी हर चीज में आपकी जरूरत है, तभी आपको गोल्स जो है अपने इवन के करियर में आप देख लें, अगर आप एक शोबे से ताल्लुक रखते हैं और आप उसमें कंसिस्टेंट हैं, तभी अल्लाह ताला आपको उसमें हेल्प आउट करता है। अगर आप सब्र करेंगे, एक्सरसाइज को हटा दें एक्सरसाइज में, और या फिर फिटनेस को हटा दें, तभी अल्लाह ताला आपको जो है वो सब्र का फल जो है वो अच्छा देगा। तो ये सारी चीजें जो है आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। जो भी मैं यही कहता हूँ कि मैं जब एक्सरसाइज नहीं करता था तो तब मुझे ये चीजें नहीं पता थी, या फिर मैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं था तो मुझे ये चीजें नहीं पता, लेकिन इस चीज ने, इस एक्सरसाइज ने, इस डाइट ने, इन कॉम्पिटिशंस ने मुझे बहुत ज्यादा बहुत ग्रूम किया और बहुत अच्छा इंसान बनाया है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को पॉजिटिव लेंगे तो आपकी डेली जो रूटीन्स हैं या फिर डेली आपके लाइफ की रिलेशनशिप्स हैं या फिर जो भी आपके जो कमिटमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। राइट, ग्रेट, ज़बरदस्त आदिल। और बहुत कुछ हम सब लोगों को आपकी हर दफ़ा के सेशन से सीखने को मिलता है, और हम लोग सीख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी सीखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल आपका।
थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, मुझे भी Thank बहुत you. अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझसे सीखते हैं और मैं भी लोगों से सीखता हूँ। ग्रेट, तो जबरदस्त। ऐसे ही सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, थैंक हाफिज। यू जी।